मेरी दीदी शादी की रात घर से भाग गई थी। पापा ने उसका दहेज ऊपर वाले कमरे में छुपा दिया था और उसे ताला लगाकर बोले, अगर किसी ने उस कमरे को खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तभी सब घर वाले डर गए और कई सालों तक कोई उसके पास नहीं गया। एक रात पापा को दूध का गिलास उस कमरे में ले जाते हुए देखा तो मैं उनके पीछे छुप कर गई और जो कि कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले ही जमीन निकल गई। मेरा नाम रिया है। मैं वाराणसी में रहती हूँ। मेरी जिंदगी बड़ी अजीब तरीके से गुजरी थी क्योंकि मुझे किसी की हुई गलती का कर्ज चुकाना पड़ा था। हम 3 बहन भाई थे, 2 बहनें और एक छोटा भाई। बड़ी बहन बहुत सुलझी हुई और खूबसूरत थी और पापा की आंखों का तारा थी। मुझे भी अपनी बहन मानसी से बड़ी मोहब्बत थी, इसीलिए उसके जैसा बनना चाहती थी। अगर वह आटा गूंथती थी तो मैं भी जिद करती, मुझे भी आटा गूंथना है। वह खाना पकाती तो पापा उसके खाने की तारीफ कर देते, तो मुझे भी हर हाल में खाना पकाना होता। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर मानसी दीदी को कहा करते थे कि तुमने बहुत खूब फूंक कर कदम रखना है क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। वैसे मानसी दीदी तो कोई गलती कर ही नहीं सकती थी, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया यह सब तो हमारा वहम था। दीदी भी तो इंसान थी और इंसान की फितरत सही और गलत दोनों में शामिल होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उसके हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लगता था कि रिश्तेदारों में होड़ लगी हुई है कि उसको ही हम अपने घर की बहू बनाएंगे, और आए दिन बेफिजूल में वह हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बिना वजह मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसीलिए पापा ने फैसला किया कि जहाँ कोई रिश्तेदारी ना हो दूर दूर तक, वहाँ पर मेरी दीदी की शादी करेंगे। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाजा नहीं था वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि दीदी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने पास बिठाकर उनसे दिल की बात तो मालूम करने की कोशिश करते। उनके सर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते कि बेटी, तुमने भी तो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचा होगा। मुझे बताओ, अगर दिल में कुछ है, मुझसे शर्म आती है तो अपनी मम्मी को अपना राज बता दो। मगर पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं की थी। उन्होंने बाहर से ही बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर लिया था और बात मर्दों के बीच में शादी का रिश्ता पक्का हुआ था। एक दिन पापा ने आकर कहा कि मैंने मानसी का रिश्ता पक्का कर दिया है। बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई थी। सिर्फ मम्मी पर नहीं, हम पर भी बहुत तेज बिजली सी गिर पड़ी थी। हम तीनों बहन भाई एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ सवालों की नजरों से देख रहे थे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। खैर मम्मी कहने लगी, कपिल, ये कैसे हो सकता है। दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। अगले रोज मम्मी हमारे कमरे में आई थी। मम्मी कहने लगी, मानसी, अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। दीदी शिकवा करने से अपने आप को रोक नहीं पाई और बोली, मम्मी, मुझे पापा से इस तरह के फैसले की हरगिज उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई। उन्होंने मानसी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची, बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुमसे शादी का वादा कर रखा है, मैं तुम्हें उस बात की यकीन दिलाती हूँ, अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगह करवा दूंगी जहाँ तुम कहोगी। दीदी ने ना में सर हिला दिया और बोली, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कह रही हूँ, मगर फिर भी मेरे दिल को अजीबोगरीब वसवसों ने घेर लिया है। ऐसा लगता है कि यह शादी मेरे लिए खुशियाँ लेकर नहीं आएगी, बल्कि मेरे मुकद्दर की बर्बादी बन जाएगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले यह भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। खैर वे लोग दीदी को देखने के लिए आ गए थे। उनमें एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि लड़की की माँ तो कोमा में है, इसीलिए दादी और बहन आई है। मम्मी, दीदी और मैं जब उनसे मिले तो लड़के की दादी ने दीदी को बहुत प्यार किया था। वह लड़की भी अच्छी लगती थी। उसने तो अभी से मानसी दीदी को भाभी कहना शुरू कर दिया था। फिर जाते हुए लड़की की दादी ने मानसी दीदी के हाथ में पैसे रख दिए। वह कहने लगी, सच कहूँ तो मानसी, मेरे दिल को बड़ी तसल्ली से मिल गई है। तुम बताओ मानसी, तुम्हारी क्या राय है। दीदी तो जैसे शर्म के मारे लाल हुए जा रही थी। उनके गाल तो बिल्कुल लाल लाल हो गए थे। दीदी बोली कि मम्मी, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है,
फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि खुशियाँ बहुत जल्द गम में बदलने वाली थी। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, कुछ भी गड़बड़ तो नहीं थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज में हिस्सा ले रही थी। वह अपने हर चीज के जुड़े बैग में रख रही थी। अपने जूते भी तो उन्होंने खुद ही पसंद किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बारात के लिए अपनी मर्जी का पार्लर भी खुद ही किया था। सब कुछ अच्छा भला था। किसी के दिमाग में यह भी गुमान नहीं था कि दीदी अपने दिल में क्या ठान कर बैठी है। घर वाले सब बहुत खुश थे। मैंने तो हफ्ता पहले ही ढोलकी का इंतजाम कर लिया था। मम्मी ने मुझे मना भी किया कि लड़कियों की शादी पर इतने दिन पहले ढोलकी नहीं बजाई जाती, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। ढोलकी भी हम लोगों ने बहुत बजाई और दीदी बहुत एंजॉय करा करती थी, बल्कि अपने फरमाइश पर अपनी मर्जी के गाने भी गवाया करती थी। मुझे तो यूं ही लगता था कि अगर शर्मो हया आड़े नहीं आ जाती तो खुद भी हमारे साथ बैठकर गाने लगती। खैर वक्त गुजर गया और दीदी की बारात का दिन आ गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर गई थी। उन्होंने अपना पसंदीदा लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई थी। मैंने दूल्हे को देखा तो मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत था और हैंडसम भी। इसीलिए मैंने सोचा कि जाकर दीदी को बताती हूँ कि आपकी किस्मत में तो शहजादा लिखा गया है। मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहाँ दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं दीदी को यहीं छोड़कर गई थी, अब वह कहाँ चली गई। मैंने उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में गई तो वह भी खाली पड़ा था। मेरी फिक्र बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिर में लगी हुई थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई और कहा, मम्मी मानसी दीदी कहाँ है? मम्मी बोली, अपने कमरे में होगी। मैंने कहा, वह कमरे में नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, यहीं कहीं होगी, पीछे हटो, मुझे मेहमानों से मिलने दो। वह उस अंदाज से बात कर रही थी जैसे उन्हें किसी चीज का गलत होने का अंदेशा ही ना हो। तब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया था। मैं बोली, मम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी भी चौंक गई थी, इसलिए मम्मी मेरे साथ आ गई। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढते रहे थे, मगर वह कहीं नहीं मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया था। तब जयमाले का टाइम हुआ और जयमाले के लिए शोर होने लगा तो पापा कमरे में आए और उनकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी। शायद उनको अपनी बेटी की विदाई का गम हो रहा था। इतने में उनकी चहेती बेटी उनकी इज्जत को तार तार कर गई। पापा कहने लगे, जल्दी से मानसी बिटिया को ले चलो, वहाँ जयमाले का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली, कपिल मानसी नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले, क्या मतलब कि मानसी नहीं मिल रही है? यहीं कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली, मैंने घर का कोना कोना छान मारा। पापा तो दिल पर हाथ रखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। कमला, अब मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। अब कोई मुझे इस रुसवाई से नहीं बचा सकता। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। मम्मी भी रोए जा रही थी। फिर बोली, कपिल आप बिस्तर पर जाकर लेट जाइए। मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मैं अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती हूँ। मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब पापा चीख कर बोले, काश तुमने लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया था कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है, ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी कि आज आप लोग बारात वापस ले जाए और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेरे डलवाकर सादगी से घर ले जाना। हर तरफ बातें होने लगी थी। मम्मी ने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका जवाब नहीं था। इसीलिए हम सब एक ही कमरे में छुप के बैठे हुए थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मानसी दीदी के हाथों ऐसे बुराइयां सहनी पड़ेगी। मम्मी बोली, कपिल इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पापा बोले, तुम तो बात ही मत करो कमला, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो अपनी बेटियों को लगाम डाल कर रखती। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुई जा रही थी। पापा ने सारा सामान छत वाले कमरे में फेंक दिया और उसको ताला लगा दिया और बोले, आज के बाद अगर कोई इधर जाएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी सूरत हाल थी। हर दफा एक दूसरे से नजरें चुराने पर मजबूर थे। पापा भी हम सब से छुप छुप कर रोते थे। जब वह नीचे आते तो बहुत थके थके से लगते
आंखें सुर्ख होती थी। मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा हम सबसे छुपकर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो यह लगता है कि दीदी की शादी का किस्सा खत्म हो गया, मगर 1 महीने के बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फोन आ गया। अर्जुन की दादी कहने लगी, इतना महीना हमने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज थे। बारात को आप लोगों ने वापस कर दिया, मगर अब ठंडे दिमाग से सोचा तो आपकी भी कोई मजबूरी होगी। यह भी हो सकता है कि आपकी बड़ी बेटी ने रिश्ते से इनकार कर दिया हो और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए कपिल बेटे की बीमारी का बहाना बना लिया होगा। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उस पर भी कोई इतराज नहीं है। अगर आप अच्छा समझे तो आप कपिल बेटे से राय मशवरा करके हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दे, क्योंकि हमने बहुत घरों में रिश्ता ढूंढा पर आपके बच्चों जैसी उनमें वो बात नहीं है और हमें हर जगह मिलावट ही मिली है। आपका घराना हमें अच्छा लगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हमारी रिश्तेदारी आपसे हो जाए। मम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं कपिल से राय मशवरा करके बताऊंगी। मम्मी ने अपना फोन बंद कर दिया और मुझसे बोली, रिया तुम कहो तो यह रिश्ता मंजूर है। मैंने अपने कंधे उचक दिए और कहा कि दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम करके रखा है, मुझे नफरत की निगाह से देखते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि दिन से रात ना हो और मैं यहाँ से चली जाऊँ और दोबारा यहाँ पर वापस लौट कर ना आऊँ। मम्मी मेरे गले में अपना हाथ डालकर रोने लगी। बोली, बेटी हमारे नसीब है, ऐसे ही किसी की सजा हमें मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए, मगर मैं क्या करूँ, मैं तो खुद मजबूर हूँ, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई थी कि मुझे ही उनकी हिम्मत बनना पड़ा। मैं मम्मी से बोली, मम्मी आप नाराज मत हो, भगवान सब अच्छा करेगा। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी क्योंकि पापा के आने का वक्त हो गया था। आज मेरा दिल अजीब सा धड़क रहा था क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था। जैसे घर का दरवाजा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की में आकर बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर वह दबे कदमों से किचन में चले गए। मुझे उनके अंदाजे पर हैरत हुई। फिर थोड़ी देर के बाद जब किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में दूध का गिलास नजर आया था। इधर उधर देख रहे थे जैसे वह यह काम बड़ी समझदारी से कर रहे थे। वह किचन में गए और किचन से एक गिलास दूध लिया और फिर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे और फिर छत पर चले गए और मैं बिल्कुल हक्का बक्का बैठी रह गई थी। यह सब जो अभी मेरी नजरों से देखा था, यह सब क्या था? यह बिल्कुल आम सी बात थी, मगर पापा के खुफिया अंदाज ने इसे खास बना दिया था। मुझे फिर उस बात की भी फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलती थी, क्योंकि पहले जब वह काम से वापस आया करते थे तो मम्मी सब कुछ छोड़ छाड़ कर पापा के पास आ जाया करती थी। उनसे खाने का पूछती थी, फिर ताजा रोटियां बनाकर उन्हें देती थी। मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वह तो सो रही है। खैर पापा आधा घंटे के बाद छत से उतर आए थे। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं यह सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मम्मी ने पापा को बताया कि आज उन्हीं लड़के वालों का फोन आया था और वह अब हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। वह कह रहे थे, अगर आप हमें अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते तो हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दे। पापा ने उसी वक्त खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से से दहाड़े मारकर बोले, उनसे कहना था कि मेरी बेटी के नसीब अभी इतने खराब नहीं हुए कि तुम जैसे बेगैरत लोगों को रिश्ता दे दे। जहाँ मैं चौकी थी वहाँ मम्मी भी दंग रह गई थी। मम्मी बोली, कपिल आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या वे लोग अच्छे नहीं है? पापा ने ना में सिर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फोन आए भी तो मत उठाना। तब मम्मी बड़े गुस्से से बोली, आपको तो अपनी अक्ल पर बड़ा यकीन था। आप तो कहते थे औरतें कम अक्ल होती है, आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अभी आप मानसी का रिश्ता ऐसे लोगों में दे देते जो बुरे थे। पापा इधर उधर दरवाजे को धकेलते मारते हुए बाहर निकल गए थे। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बोली, कपिल तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? वह जितनी देर घर में होते मैं अपने कमरे से नहीं निकलती, जबकि मम्मी तो हर वक्त मानसी के गम में डूबी रहती थी। भाई स्कूल से ट्यूशन फिर क्रिकेट खेलने चला जाता था। वह रात देर घर लौटता था। ऐसा लगता था जैसे वह भी घर के माहौल से भागना चाहता है। अब अक्सर समझ नहीं आता था कि वह दूध का गिलास छत पर क्यों ले जाया करते थे। अब मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहने लगी थी।
इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं सारा दिन मानसी दीदी को याद करने लगी थी। मानसी दीदी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। काश वह इतना गलत कदम ना उठाती। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्तों की भौंकने की आवाज भी आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई। तब मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा हो। मैंने गौर किया तो वह कोई और नहीं, मेरा बाप था। मैं चौंक गई। पापा को देखकर ऐसा लगा जैसे वह बहुत मजबूर हो। मुझे आज उन पर बहुत तरस आने लगा था। और वह कमरा जहाँ पर पापा ने दीदी का दहेज का सामान रखा हुआ था, वह खुला हुआ था और उससे रोशनी आ रही थी। मैं आगे बढ़ती गई। दरवाजा खुला था, इसीलिए मैं छुपकर अंदर का सारा मंजर देखने लगी थी। अंदर तो दीदी बैठी हुई थी। मैं यह देखकर थर-थर कांपने लगी थी। पापा दीदी को निवाला बना बना कर मुंह में डाल रहे थे। दोनों चुप थे, मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब क्या हो रहा था, मेरी समझ से बाहर था। फिर बड़ी देर बाद पापा ने बोला, तुम मेरी बड़ी बेटी नहीं हो। मानसी दीदी पापा के ऊपर चिल्ला पड़ी। अच्छा, इसीलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ? क्या आप यह घिनौनी हरकत रिया के साथ कर सकते थे? पापा जल्दी से बोले, मानसी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम यह जानती हो कि मैं यह सब कुछ कभी रिया के साथ नहीं कर सकता था। मानसी दीदी रोने लगी थी। वह बोली, मुझे वजह जाननी है, आपने मुझे इस कमरे में बंद क्यों कर रखा है? तो पापा बोले, सुनो, आज मेरे पास भी बहुत वक्त है। वैसे भी तुम तो सारा दिन वैसे भी बेहोश हो जाती हो, मगर यह जो रिया है ना, उसकी वजह से मैं कभी भी ज्यादा देर छत पर नहीं रह सकता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उसे मुझ पर शक न हो जाए। रात के इस पहर सब सो रहे हैं, इसीलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मानसी, तुम दो भाई बहन थे। मैं और मुझसे बड़ी बहन तो मुझसे पूरे 7 साल बड़ी थी, इसीलिए उनकी शादी पहले हुई थी। दीदी की शादी के बाद हमारे घर में बहुत खामोशी छा गई थी, इसीलिए तय कर दिया था कि मेरी शादी जल्दी करेंगे। उन्होंने मेरे लिए कमला को पसंद कर लिया और हमारा रिश्ता तय हो गया। उन्हीं दिनों में हम पर कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि दीदी विधवा होकर आ गई थी। दीदी तनहा नहीं, बल्कि उनकी गोद में 4-5 महीने की बच्ची थी, इसीलिए वह उस बच्ची को संभाल नहीं सकती थी। कमला ने तुम्हें हाथों हाथ लिया और तुम पर इतना प्यार न्योछावर किया कि मैं भूल ही गया कि तुम मेरी बेटी हो या भांजी। तुम जब बोलने लगी तो कमला को तुम मम्मी कहती थी और अपनी सगी मम्मी को बुआ कहती थी। हालात कुछ संभले तो तुम्हारी मम्मी का रिश्ता ढूंढने लगे थे। मेरी विधवा बहन ने एक लड़की का नाम खुद ही लिया कि मेरी शादी उससे करवा दो। मैंने किसी की ड्यूटी लगा दी थी कि तुम उस लड़के की छानबीन करके मुझे बताओ, और पता है वह लड़का तो फ्रॉड निकला था। फिर भी मेरी बहन उसके साथ भाग गई। मगर जब मुझे यह ख्याल आया कि तुम भी कहीं अपनी मम्मी के नक्शे कदम पर तो नहीं निकलोगी, नहीं तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर डाली। जब लड़के की माँ कोमा में थी, लेकिन दादी और बहन तो मौजूद थी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, यह शादी जल्दी हो जाएगी। पता है फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़की की मम्मी ठीक होकर बारात में आ गई थी, और तुम जानती हो कि वह कौन थी? लड़के की माँ मेरी बहन और तुम्हारी असली माँ थी, यानी वह लड़का असल में तुम्हारा भाई था। मैं यह सब देखकर बहुत परेशान हो गया, इसलिए तुमसे कहा कि छत पर आकर मेरी बात सुनो, और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक कमला को सारी सच्चाई बता दूंगा, और फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने दी थी और वह घर छोड़कर भाग गई थी। अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी। मुझे डर था कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह घर से भाग गई तो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद रखा। ऐसा मत समझना कि अपनी बहन की बेटी को कैद करके रखा मैंने। अपनी औलाद से प्यार करता हूँ। जिस दिन से तुम्हें मैंने कैद कर रखा है, रिया से भी मैंने बात करना छोड़ दिया है। उस पर भी मैं बहुत सख्ती दिखाता हूँ। मानसी दीदी जैसे ही होश में आई थी, वह बोली, अगर अब मैं घर से भाग जाती तो भी आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी अपनी इज्जत को खाक में मिला ली। लोग तो बातें बनाते ही होंगे कि मानसी घर से भाग गई है, तभी तो बारात वापस लौट गई। अभी वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी थी और पापा बोले, मानसी बेटा मुझे माफ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ, हो सकता है कि किसी की आंख खुल जाए। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली,
अब मैं और जुल्म अपनी दीदी पर नहीं होने दूंगी। उसकी मम्मी ने जो गलती की है उसकी सजा अपनी दीदी को मिलने नहीं दूंगी। भगवान सबको उसकी गलती की सजा देते हैं, तो आप उसको खुद से सजा क्यों दे रहे हैं? और आपने यह सब क्यों किया दीदी के साथ? पापा मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बौखला गए थे, इसलिए वह जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई थी। पापा उस टाइम बहुत शर्मिंदा हुए थे कि सुबह से निकले रात गए घर वापस आते थे। फिर हम सब भाई बहन ने पापा पर अपनी अदालत लगा ली थी। मम्मी जज थी, पापा रो रो कर सबसे माफिया मांग रहे थे। दीदी ने ही पापा को माफ करने में सबसे पहल की थी। फिर हम सब पर भी जोर दिया कि पापा को माफ कर दे, सब कुछ ठीक हो गया। पापा ने दीदी को इजाजत दे दी थी कि वह अपने माँ से मिल सकती है। उसके बाद बहुत जल्द ही उनकी एक बहुत अच्छी जगह शादी होने वाली है। हमें उम्मीद है कि मुश्किल वक्त कट गया है, आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं।